बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। क्लासिफिकेशन यानी हमने इसको क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में है, इनकी स्टडी पॉसिबल नहीं है कि हम हर कंपाउंड को अलग अलग पढ़ सकें, इसलिए हमने इसको मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर तकसीम किया है। वो है ताकि इसकी स्टडी को आसान किया जा सके। जैसे इसको हमने दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, एक है ओपन चेन और एक है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन को बोलती हैं साइक्लिक कंपाउंड या रिंग्ड कंपाउंड। यानी जो रिंग बना के एक क्लोज स्ट्रक्चर की शक्ल में रहती हैं तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोज चेन। जैसे कि ऐसे कुछ कार्बन अगर आपस में लगी हुई हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्लोज चेन या रिंग्ड चेन। और अगर एक सीरीज़ में लगी हुई हैं तो इस चेन को हम बोलेंगे ओपन चेन। ओपन चेन को मज़ीद आके दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन को देखते हैं जी। स्ट्रेट चेन को हम नॉन ब्रांच्ड चेन भी बोलते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के एटम इस तरह लगे होते हैं कि वो एक सीरीज़ बनाती हैं, यानी आखिरी कार्बन दोबारा पहले किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इस तरह एक सीरीज़ बनती है, एक चेन बनती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें एन ब्यूटेन में कि 4 कार्बन है। आपको पता है ना कि 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटा 4 से मतलब ब्यूटा, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड हों तो उसको बोलते हैं एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपको शो करना पड़ेगा। 4 कार्बन को ब्यूट और एक डबल बॉन्ड आगे तो इन लग जाएगा। और अगर वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, पहली कार्बन पे के साथ लगा हुआ तो इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें भी 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ही बोलेंगे। लेकिन एंड पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। OH को बोलते हैं ये नोल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे ब्यूटानोल। ब्यूटानोल में हम इसकी पोजीशन भी शो करेंगे। OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये पहली कार्बन पे लगा हुआ है तो इसलिए इसको बोलेंगे 1 ब्यूटानोल। तो इस तरह इनकी जो थोड़ी बहुत रिहर्सल भी किया करेंगे, इसके नाम हमने कैसे रखने हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह दूसरी इसकी टाइप है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड वो होती हैं जिसमें एक सीरीज़ में नहीं लगी होती चेन, बल्कि सीरीज़ के साथ एक अलग से कार्बन एटम की एक और चेन लगी होती है। जैसे ये एक चेन चल रही थी कार्बन की, 3 कार्बन की, ये एक साइड पे आके लगी है। तो हमेशा याद है कि जब हमने इस ऐसे कंपाउंड को नाम देना है तो वो नाम हमने इस तरीके से देना है कि पहले हमने जो सीरीज़ में लगी हुई चेन है उसका नाम लिखना है, और बाद में जो साइड पे लगा हुआ है इसका नाम हमने ऐसे रखना है कि हमने पहले ब्रांच को नाम देना है और फिर बाद में सीरीज़ को का नाम लिखना है। जैसे इस कंपाउंड को देखें तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH4 को बोलते हैं मिथाइल। ये अगर CH4 हो तो मीथेन, और अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, 1, 2 और 3। दूसरी कार्बन पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। आगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें देखें अगेन 3 कार्बन लगी हुई और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। ये असल में डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक डबल बॉन्ड भी है इसमें, एक डबल बॉन्ड है या इस साइड पे है या इस साइड पे है, क्योंकि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की कमी है। तो ये अब बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। इसी तरह इस एग्जांपल को देखें तो इसमें देखें 2 लगे हुए हैं ये मिथाइल ग्रुप, तो 2 जब मिथाइल लगे होंगे तो उसकी पोजीशन शो करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दफ़ा लगे हुए हैं तो 2 दफ़ा इसकी पोजीशन शो करनी पड़ेगी। 2 2 मिथाइल हैं तो साथ डाई भी लगाना पड़ेगा। 2 को बोलते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा हम ये शो करते हैं, तो इसका नाम बनेगा 2 डाई मिथाइल। और आगे यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो नाम बन जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये ब्रांच चेन की एग्जांपल थी। इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड्स को की हम बात करते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होती हैं जिसमें
वो कार्बन के एटम रिंग बना के या साइक्लिक कंपाउंड की शक्ल में रहती हैं। इसकी मज़ीद आगे दो टाइप हैं, होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड पर मुश्तमिल होती हैं, और हेटरोसाइक्लिक जिसमें जो रिंग है वो कार्बन के अलावा भी किसी चीज़ पर मुश्तमिल हो। जैसे कि होमोसाइक्लिक को हमने मज़ीद आगे दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। यानी अगर उस कंपाउंड के अंदर जो रिंग बन रही है उस रिंग में कोई बेंजीन का कंपाउंड ना हो तो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और अगर बेंजीन रिंग मौजूद हो तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा होती है और वो रिंग की शक्ल में मौजूद होती है, और इसका जनरल फार्मूला बनता है CnH2n। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, ये जितने भी यहाँ पे डायग्राम के अंदर कंपाउंड दिखाए गए हैं ये सारे के सारे बेंजीन पर मुश्तमिल नहीं हैं। बेंजीन के बारे में आप याद रखिएगा कि बेंजीन के अंदर इस तरह 6 कोनों के साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, यानी इसके हर कोने पे कार्बन है और उसमें अल्टरनेटिवली एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर बनती ज़रूर, लेकिन इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं है, यानी एक डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सेन। यानी 6 कार्बन है तो हेक्सेन, क्योंकि वो रिंग की शक्ल में लगी हुई है तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह इनके हम नाम देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को देखें हम तो एरोमेटिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद हो, यानी इसमें कम से कम 6 कार्बन होती हैं और ये बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होती हैं। बेंजीन रिंग के बारे में मैंने बता दिया कि इसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लें, बेंजीन को इस तरह भी शो करती हैं और बेंजीन को इस तरह भी शो करते हैं। ये तीनों बेंजीन के ही फार्मूले हैं। तो अगर बेंजीन के साथ अगर आप CH3 लगा दें तो इसको बोलते हैं टॉलीन। ये अपने नाम थोड़े से जहन नशी कर लेने, यानी इसको जो है ना वो टॉलीन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। अगर OH लगा हो तो इसको फिनोल बोलते हैं। अगर CHO लगा हो तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर NO2 लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो ये आपने ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल है वो एरोमेटिक की आती हैं। एक और एग्जांपल है कि अगर दो बेंजीन के रिंग ऐसे लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो इसको नेफ्थालीन बोलते हैं। इस तरह जो अगर 3 लगे हुए हैं तो एंथ्रासीन बोलते हैं। तो ये इस तरह इसकी मुख्तलिफ जो ना वो नेम है, जो कॉमन नेम है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसके कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और इसके जो ना वो केमिकल नेम भी पढ़ेंगे। हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड वो वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के जो रिंग हैं वो उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा, यानी वो एक ही किस्म के नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा टाइप्स पर मुश्तमिल होती हैं। यानी सिर्फ वो कार्बन पर मुश्तमिल नहीं होते बल्कि उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी दूसरे कंपाउंड्स आते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। जिसमें एग्जांपल है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की। जैसे इसमें देखें पायरिडीन के अंदर के तमाम जो कोने हैं जो शो किए हुए हैं, जैसे समझ लें कि कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लगी हुई है तो यहाँ पे देखें एक कोने पे नाइट्रोजन लगी हुई है। तो इस तरह ये हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह फ्यूरान के अंदर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है। इसी तरह पायरोल के अंदर देखें तो एक नाइट्रोजन लगी हुई है। इसी तरह थायोफीन के अंदर देखें तो एक सल्फ़र का कंपाउंड लगा हुआ है। तो ये जो है ना वो तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड की हैं। डायग्रामेटिकली हम क्लासिफिकेशन को देते हैं कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 ग्रुप में तकसीम किया हुआ, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक के फिर आगे 2 टाइप्स हैं, ब्रांच्ड और स्ट्रेट। साइक्लिक की को आगे 2 ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, हेटरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को मज़ीद आगे 2 ग्रुप में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में कन्वर्ट किया हुआ है, जबकि हेटरोसाइक्लिक के आगे फिर 2 ब्रांचेज आगे मज़ीद बनाई हुई हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के आगे फिर 2 एग्जांपल हैं, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। लेकिन हमने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ यहाँ तक स्टडी किया है, इससे ऊपर